नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। और अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑपरेशन का मतलब समझो। ऑपरेशन का मतलब समझने से पहले यहाँ पर मैं इंक कलर कर लेता हूँ आपके लिए येलो, ताकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि रेड से आपको अच्छे से दिखाई यहाँ पर नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इंक का कलर कर लिया येलो। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना वो है यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का मतलब समझना है कि सबसे पहले ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ऑपरेशन का सिंपल मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या तो फिर डिवाइड। ऑपरेशंस का सिंपल मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इनका मतलब है ऑपरेशन। अब यहाँ पर रियल नंबर्स भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स आप लोगों को पता होगा, जब भी रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर किस में काउंट होते हैं, आपके रियल नंबर में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमको क्या करना है, ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके देखना है रियल नंबर्स को कि आंसर आपका क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। देखो, या तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर हो सकते हैं और उन दोनों रेशनल नंबर को या तो हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और फिर क्या आंसर आता है वो हमको देखना है। क्या हमारा आंसर रेशनल नंबर आ रहा है या फिर इरेशनल नंबर आ रहा है, हमको इस चीज़ को चेक करना है। ठीक है, सिंपल, बहुत ही आसान वीडियो है। इसके बाद देखो, या तो मेरे पास हो सकते हैं इरेशनल नंबर और एक हो सकता है रेशनल नंबर, सिंपल है। या फिर मेरे पास होगा या तो इरेशनल और इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से टोटल 3 केस पढ़ने, जिसमें हमारे पास पहला होगा रेशनल और रेशनल, दूसरा केस होगा हमारे पास एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर कौन सा होगा जिसमें दोनों ही इरेशनल होंगे। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस इंक को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला केस मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ऐसा केस जिसमें दोनों ही रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल देते जाऊँगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कोई रेशनल नंबर लिख सकते हो। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 3 और यहाँ पर अगर मैं दूसरा रेशनल लिखूँ 4। ठीक है, ये दोनों एक क्या है, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर अगर मैं रेशनल नंबर को ऐड करूँ, इन दोनों रेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करके देखता हूँ तो यहाँ पर 3 + 4 मेरा क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब आप लोग खुद बताओ 7 एक इरेशनल नंबर है या रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, फिर हमारा क्या आंसर आता है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो अब 3 - 4 अगर मैं करके देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है मेरा -1, और -1 इंटीजर होने के साथ साथ एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है, आर यू क्लियर। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दूँ ना, फिर भी मेरा 3 × 4 क्या आ रहा है, 12। तो अब मेरे को बताओ 12 रेशनल नंबर है कि नहीं। ऑफकोर्स 12 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं r/r करके देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 / 4, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरा एक क्या होगा, रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया और आपको चारों केस समझा दिए कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आंसर आ रहा है। तो चारों ही केस में मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब हम ये रेशनल नंबर, दूसरा वाला रेशनल नंबर लेना तो यहाँ पर डिवीजन में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर डिवीजन में आपको एक आपने लिया फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर 3 और दूसरा रेशनल नंबर अगर आपने 0 ले लोगे ना तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, अनडिफाइंड, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रेशनल के साथ अगर हम लोग रेशनल नंबर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए दूसरा वाला रेशनल नंबर। ठीक है, इस चीज़ को आपको माइंड में डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन भी लिखी है, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ पर ब्रैकेट में देखो एक्सेप्ट बाय 0, सिर्फ 0 से डिवाइड नहीं करना है वरना वो हो जाएगा अनडिफाइंड।
दो रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, हमेशा रेशनल, हमको क्या मिलेगा यहाँ पर रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, समझ आया आपको? बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो, दो रेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ऑलवेज वी विल गेट रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है, देखो यहाँ पर मेरे पास है एक रेशनल नंबर और दूसरा मेरे पास यहाँ पर है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि आप लोगों ने इरेशनल नंबर हम पढ़ के आए, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपांशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन लिखूँ तो वो किस तरीके से आएगा, 1.3467 ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल 3.679123 ऐसे ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ऐसे ना तो वो रिपीट हो रहे ना ही वो टर्मिनेट हो रहे, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पर मैं कह दूंगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑपरेशंस करके देखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब चीज़ें करके देखते हैं और क्या आंसर आता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ याद रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं रेशनल नंबर में लिखूँ, ओके, रेशनल नंबर में मैं लिख दूँ यहाँ पर, चलो 7 लिख देते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख दो। यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट, अभी हमने जो लिखा था 3467 ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं और फिर क्या आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया 7 और यहाँ पर लिखा 1.3467 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ नहीं होता है तो इसको पीछे हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एडिशन में आपको प्रॉब्लम ना पड़े। तो ये 7, 6, 4 और यहाँ पर आएगा 3.8 और यहाँ पर पीछे क्या आएगा, डॉट 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 डॉट। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो मेरा आंसर आया वो किस टाइप का है, मतलब ये रेशनल है कि इरेशनल है। देखो आंसर भी मेरा कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा हो गया एक इरेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि एडिशन में हमारा क्या आंसर आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँ 2 एज अ रेशनल नंबर, अब यहाँ पर हम लोग इरेशनल नंबर में लेते हैं 9.3642 डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, या तो आप रेशनल को इरेशनल में से सब्ट्रैक्ट करो या इरेशनल में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में ही आपका आंसर इरेशनल आने वाला है। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 9.3642 डैश 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 और उसके बाद यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 0 0 में लिख देता हूँ ताकि आपको सब्ट्रैक्शन में ईजी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 - 0 2 4 6 3 और यहाँ पर पॉइंट और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर आया डैश डैश डैश, तो ये भी मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर इरेशनल नंबर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एडिशन में मेरा इरेशनल नंबर आया, सब्ट्रैक्शन में भी मेरा क्या आया, इरेशनल नंबर आया। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ और मान लो कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 और यहाँ पर मैं इरेशनल नंबर ले रहा हूँ 1.2421 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2421 डैश 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 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो डैश डैश में लगा दो, उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, सो दैट इज़ 7। नाउ पॉइंट एंड हियर आई एम गेटिंग 3। सो अब मेरे को ये क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो ये भी कैसा एक हमको आंसर में मिला, नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है, इसका मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वरना अगर आप लोग किसी भी इरेशनल नंबर को फॉर एग्जांपल 1.3643 ऐसे डैश डैश और अगर मेरे पास यहाँ पर रेशनल नंबर कोई है, अगर मैं रेशनल नंबर में यहाँ पर 0 को ले लूँगा तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर
ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। तो सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें हम लोग रेशनल और इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आंसर आ जाता है, और वो क्या हो जाता है, रेशनल। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ज़ीरो को नहीं लेना है। अगर ज़ीरो को लोगे तो क्या आएगा आपके पास, रेशनल। अगर ज़ीरो को हम नहीं लेते तो बाकी सारे के सारे आप इरेशनल और इरेशनल के ऊपर ऑपरेशन करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, इरेशनल ही आएगा हमेशा। कुछ ऐसा छोटा सा केस है मतलब ये ज़ीरो का, जिसमें अगर आप लोग ज़ीरो को ले लेते हो तो आपका यहाँ पर ज़ीरो आंसर आ जाता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे रेशनल और इरेशनल का आप लोग एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, आपका हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन के लिए अगर आप लोग यहाँ पर देखो 6.32163 इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करूँगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने एडिशन किया इरेशनल आया, सब्ट्रैक्शन किया इरेशनल आया, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी किया इरेशनल आया, सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के। और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड भी करूँगा तो क्या आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन लिखी है, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल, ठीक है। हमको नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर लेना है, मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसमें ज़ीरो ना हो, ठीक है। ज़ीरो वाला रेशनल नंबर नहीं, बिना ज़ीरो वाले रेशनल नंबर के अगर हम लोग इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। गला बहुत सूख गया है। अच्छा ठीक है, इसको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है या नहीं है, बट मान लो कि है, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में आ गए हो तो हो सकता है होगी। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है और उससे आपका जब भी झगड़ा होता है, ठीक है, जब भी आपकी गर्लफ्रेंड से आर्ग्यूमेंट होती है या बहस होती है, ठीक है, तो उसमें किसकी जीत होती है, मुझे ये बताओ कि आर्ग्यूमेंट हमेशा कौन जीतता है, कौन हमेशा बहस करने के बाद जीतता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपकी गर्लफ्रेंड जीतती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इरेशनल नंबर को क्या समझो, आपकी जीएफ समझो, ठीक है, और रेशनल नंबर क्या समझो, आप हो, ठीक है। अगर रेशनल नंबर आप हो और इरेशनल नंबर आपकी गर्लफ्रेंड है, और मान लो कि आपकी कभी भी आर्ग्यूमेंट होती है तो कौन जीतता है, हमेशा आपकी गर्लफ्रेंड जीतती है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर आपके पास एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो हमेशा कौन जीतेगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब कौन, आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा जीतेगी। इसका मतलब देखो, एक रेशनल है एक इरेशनल है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक फ़नी एग्जांपल दिया ताकि आप अच्छे से याद रख पाओ, भूलो ना इसको। आपको रेशनल को आप समझना है, इरेशनल को आपकी गर्लफ्रेंड के तरीके से समझोगे तो आपको याद रहेगा कि अगर इरेशनल और रेशनल होंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों के पास कौन सा केस है, दोनों ही मेरे पास है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, दोनों ही इरेशनल। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, ठीक है। दोनों ही इरेशनल मतलब इसको आपको गर्लफ्रेंड से कंपेयर नहीं करना है, इसको हम लोग सिंपल तरीके से ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दोनों ही इरेशनल नंबर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैं एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करूँ तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये 2 मेरा एक रेशनल नंबर है, उसके साथ अगर मैं इरेशनल नंबर लिखूँ तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरा हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये एक मैं इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस रूट 3, अभी हम लोग पढ़ के आए कि अगर एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो कौन जीतता है, हमेशा इरेशनल नंबर। तो ये पूरा मेरे पास क्या आया आंसर में, ये भी मेरा पूरा हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले मैं इनको ऐड करके देखता हूँ कि क्या आंसर आता है, मेरे आंसर में रेशनल आ रहा है कि इरेशनल आ रहा है। तो सबसे पहले 2 प्लस अंडर रूट 3, और अगर मैं यहाँ पर देखो प्लस कर दूँ 2 माइनस अंडर रूट 3, तो जब मैं ब्रैकेट को रिमूव करूँगा 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये रूट थ्री कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या यहाँ पर बच रहा है, 4, 2 प्लस 2 4, ये क्या है मेरे पास, रेशनल है, ओके। तो पहले हमने देखा कि अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, ओके। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नहीं सॉरी रुको, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ और उसको मैं ऐड करके देखता हूँ, ठीक है, फिर क्या आंसर आता है हम वो चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं, एक मिनट,
2 प्लस √3, ये भी मेरे पास इरेशनल नंबर है, प्लस 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस √3 और प्लस -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा प्लस √3, ओके। तो ये 2 से -2 कट हो गया और √3 क्या हो गया, 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये मेरा क्या आया, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये आप किस तरीके के इरेशनल नंबर ले रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर रेशनल आएगा या इरेशनल आया। देखो पहले में मैंने लिया था 2 प्लस √3 और यहाँ पर 2 माइनस √3, तो फाइनल आंसर मेरा आया था रेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखो -√2, अगर -2 ले लिया तो यहाँ पर मेरा -2 और 2 कट हो गया और √3 बचा, और यहाँ पर देखो किसी भी नंबर रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। देखो तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर, इरेशनल नंबर। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से क्लियर हुई कि अगर मैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, सॉरी दोनों ही रेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करके देखूँ तो मेरा रेशनल नंबर भी आ सकता है या फिर मेरा इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लूँ √3 और दूसरा वाला इरेशनल भी मैं अगर √3 ले लूँ, -√3 तो क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। 0 एक क्या आया यहाँ पर, रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √4 प्लस √4, सॉरी √4 एक क्या है हमारे पास, वो तो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ √5 प्लस √5, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 2√5। देखो तो ये क्या आ गया मेरे पास, इरेशनल नंबर। समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम ये चीज़ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3 को मैं √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 3, और वो एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि देखो √3 तो ये क्या हो जाएगा, रूट प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये क्या आया, √6, और वो मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि या तो मैं दोनों ही रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करके देखूँ, मेरे पास आंसर मिक्स आ रहा है, या तो रेशनल नंबर आ रहा है कभी, या तो कभी इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब डिवाइड करके भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं √3 यहाँ पर लिखूँ, 2√3, और यहाँ पर मैंने लिखा √3, तो ये मेरा गया कैंसल, और ये मेरा 2 आंसर आया, और 2 मेरे पास क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर यहाँ पर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि जिसमें मेरा आंसर क्या आएगा भी देखना, इरेशनल आएगा आंसर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर √6 और यहाँ पर अगर मैं लूँ √2, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर √3, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा क्या आंसर आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब एक में आया रेशनल, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, ऐड किया, तो यहाँ पर रेशनल नंबर आ रहा था, यहाँ पर इरेशनल नंबर आ रहा था। एडिशन में या तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। सब्ट्रैक्शन में भी मेरे पास रेशनल भी आ रहा था, इरेशनल भी आ रहा था। मल्टीप्लिकेशन में भी रेशनल भी आ रहा था, इरेशनल भी आ रहा था। और अगर डिवाइड करके देखा तो भी रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो जब भी हमारे पास दोनों ही रेशनल नंबर हो तो हमारा आंसर या तो रेशनल नंबर आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा। दोनों में से कोई भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फाइनल पेज में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर करके देख सकते हैं कि समरी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मेरे पास रेशनल के साथ रेशनल होगा तो ऑलवेज़ कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो करना है आपका, जो मन है वो करो, आंसर हमेशा आपका रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद एक रेशनल था, एक इरेशनल था, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा किसकी जीत होगी, जब भी रेशनल और इरेशनल की लड़ाई होगी तो हमेशा इरेशनल की क्या होगी, जीत होगी, ठीक है। अब दोनों ही इरेशनल है तो भाई हमारे पास आंसर में या तो रेशनल आएगा या फिर हमारे पास आएगा इरेशनल। दोनों में से कोई एक हमारा आंसर आएगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि रेशनल ही आएगा या फिर इरेशनल ही आएगा, नहीं, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो रेशनलाइज। रेशनलाइज का क्या मतलब होता है, सिंपली वो समझो। सबसे पहले रेशनलाइज का मतलब होता है जो हमारा ये डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर के फॉर्म में होता है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, हमको उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर अभी है 1/√5, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हमको किस पे कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसी प्रोसेस को हम लोग इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहेंगे, रेशनलाइज। ठीक है, और यहाँ पर हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने वाले, इसलिए यहाँ पर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, कैसे ये चीज़ पॉसिबल है, तो एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल 1/√5, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ डिनोमिनेटर को कि डिनोमिनेटर रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, तो सिर्फ एक चीज़ पॉसिबल है। अगर मैं √5 को √5 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 1/√5 अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 ही है। मतलब हमारा क्वेश्चन एज इट इज़ रहना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने 1/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसका भी एक रीज़न है। देखो अगर मैं √5 को अब जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, जब भी बेस सेम हो, ठीक है, ये बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1/2 + 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और अपॉन 1। ठीक है, हाफ प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख दूँ, मल्टीप्लाई। देखो अब मैंने डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन न्यूमरेटर में मेरा क्या यहाँ पर रह रहा है, √5। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, √5/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने, अब आप लोग देख सकते हो डिनोमिनेटर को आपने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। भले न्यूमरेटर आपका इरेशनल हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको तो सिर्फ डिनोमिनेटर को इरेशनल करके छोड़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको नहीं रुकना है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। देखो जब भी आपके पास इस टाइप के इरेशनल नंबर हो ना, फॉर एग्जांपल 5 + √3, इसको क्यों इरेशनल हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि देखो √3 हमारा इरेशनल है, और इरेशनल के साथ अगर हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा यहाँ पर इरेशनल ही कहलाता है। इसका मतलब ये पूरा मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, तो मेरे को पूरे इसको हटाना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास दो का एडिशन आए, इस तरीके के सम आए, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पर 5 + √3 लिखा हुआ हो ना, तो आपको सिंपली 5 - √3 से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल समझो, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, a + b, और यहाँ पर a - b, तो फिर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और b का स्क्वायर हुआ तो √3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट किस में, अंडर से ये हट के ये फिर इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास हो यहाँ पर 7 - √3, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 + √3 से। ठीक है, इस तरीके से एक एक अभी सम करते तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा क्या है, 1/5 + √3। तो जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना, किस में भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 + √3, नीचे भी हमको किससे, सॉरी यहाँ पर हमको किससे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। इरेजर ये रहा मेरे पास, कर दिया हमने इसको इरेज, और हम लोग लेते हैं पेन। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर प्लस वाला है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर तो 5 - √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 + √3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 - √3। अब आप लोग देखो, क्या हम इसको a मान ले, क्या हम इसको b मान ले। अब सेम चीज़ 5 यही a b है, और यहाँ पर भी क्या है मेरे पास, ये b b। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, a + b, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a - b। तो हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था, a + b और a - b हो तो कैसे फॉर्मूला आता है हमारा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 का स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि a मेरा क्या है 5, माइनस b का स्क्वायर करता हूँ, b मेरा क्या है √3 स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 25 माइनस 3 दैट इज़ 22। ओके, तो अब मेरा डिनोमिनेटर क्या आ गया 22, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में सिंपली लिख दूँ, यहाँ पर आ गया 22। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। इसको मैंने क्या कर दिया, मेरा जो भी डिनोमिनेटर था उसको कर दिया इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट। सिंपल है, बहुत ही आसान है यार, कोई इसमें ज़्यादा हमको स्टेप्स वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे अभी मैंने बताया था, अब माइनस वाला है तो यहाँ पर आप प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई 7 सॉरी अपॉन माइनस 2 √3 है, तो आपको इसको अब किससे मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस 2 √3। ठीक है, क्योंकि आपको नीचे से ये जो इरेशनल नंबर है ना इसको हटाना है सिंपली, बस यही काम करना है रेशनलाइजेशन में। तो यहाँ पर मैं 1/7 माइनस 2 √3। ओके, अब क्या करूँ मैं बताओ, 1/7 माइनस 2 √3 है तो उसको मल्टीप्लाई करो 7 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 2 √3। ओके, सिंपल है। अब ये देखो, इसको ये मेरा क्या हो गया a, ये मेरा हो गया b, इसको मैं कह दूँ a, इसको मैं कह दूँ b, सिंपल है। अब a माइनस b है यहाँ पर और a प्लस b है, फिर से हमारा फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सिंपल है। अब देखो 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 14 मत कह देना, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 का स्क्वायर होगा तो वो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो आ जाएगा 3। ओके, 49 माइनस 12, तो यहाँ पर आपका क्या बचाएगा 37। ठीक है, सही है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 37 आ गया मेरा आंसर में। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरा क्या आ गया 37, तो इसको मैं लिख दूँ 1 अपॉन, यहाँ पर सॉरी 1 नहीं है ऊपर, ये भी तो है मेरे पास 7 प्लस 2 √3। कहाँ से आया ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा ये आ गया, और डिनोमिनेटर को मैंने सॉल्व कर दिया और डिनोमिनेटर में मेरा आ गया 37। ओके, क्लियर। ठीक है, तो अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया मेरा रेशनलाइज हो गया। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा यहाँ पर, अब हम लोगों को यहाँ पर √4.6 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को स्केल लेना है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, देखो जैसे कि आप लोगों को √4.6 जितना भी आप लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को बोले, सबसे पहले आप लोग ऐसे बड़ी स्केल को लेना और आपकी नोटबुक में रखना, और सबसे पहले क्या करो आप लोग, देखो जितना भी हमको दिया हुआ हो अंडर के अंदर उतना आप लोगों को यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है। और यहाँ पर जैसे कि मेरे को कितना है 4.6, तो ये मेरा हो गया 4.6 जितना मेज़रमेंट। अब देखो, अब इस स्केल को यहीं पर रहने दो, और यहाँ पर देखो मैं दूसरा कलर लेके आपको समझा देता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये मैंने क्या किया 4.6 का मैंने लिया मेज़रमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद 1 मिनट में यहाँ पर कलर दूसरा चेंज करके आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ओके, इंक कलर यहाँ पर अब मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 4.6 यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, उसके बाजू में मैं क्या करूँगा, उसके बाजू में एक और मतलब 1 सेंटीमीटर का मुझे डिस्टेंस लेना है। मतलब अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा 5.6 तक मैंने कर दी अपनी लाइन। ठीक है, तो ये जो मेरी रेड वाली लाइन है ना, ये कितने सेंटीमीटर की है 1 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर 4.6 मैंने, ये जो येलो वाली लाइन है ना, ये मेरी कितनी सेंटीमीटर की है 4.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है सिंपली, अब देखो इसके बाद एक और बार मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगा ताकि अच्छे से आपको यहाँ पर समझ आए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपके लिए ये ब्लू नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 4.6 है और ये है मेरा 1, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 4.6। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, 1 मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, इंक कलर यहाँ पर हम लोग ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4.6 प्लस 1 कर दूँ तो कितना आता है यहाँ पर 5.6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने लाइन खींची ना येलो और रेड वाली जो मैंने लाइन खींची है ना, इसका मेरे को मिड पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर ये टोटल कितने सेंटीमीटर की है 5.6।
अगर मैं इसका मिड पॉइंट देखूँ तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 2.8। तो स्केल का यूज़ करके आप लोगों को देख लेना है कि 2.8 आपका यहाँ पर कहाँ पर है। तो मेरा यहाँ पर 2.8 है यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेंटर को भी क्या कर लिया, यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। इस तरीके से देखो ये मेरा क्या है सेंटर पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सेंटर का पता लगा लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब इस स्केल को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल है। देखो सबसे पहले तो एक मिनट, हाँ ओके। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखो इसको मैं क्या नाम दूंगा, यहाँ पर इसको आपको नाम देना है पॉइंट ए, ओके। इसके बाद इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट सी, और इसको हम लोग मिड पॉइंट को फॉर एग्जांपल ओ नाम दे देते, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, येलो लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद वो कितनी है येलो लाइन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग साथ साथ में लिखते भी जाते हैं, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले तो हटा दूँ, इरेजर, ओके ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ए बी कितना है आपके पास, ए बी हमने कितना लिया, यहाँ पर हमने लिया 4.6। जितना आपको अंडर रूट में दिया हुआ हो उतना ही आपको यहाँ पर लेना है। इसके बाद बी सी मैंने यहाँ पर कितना ड्रॉ किया 1, ठीक है। अब और ए ओ क्या है, मेरा मिड पॉइंट है इन दोनों का, और ओ सी भी मेरा क्या है मिड पॉइंट, मीन्स ये ए ओ और ओ सी हाफ हाफ डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मेरा दोनों का वैल्यू कितना है 2.8, ठीक है ओके। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख दो और यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख दो। अब आपको तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था ना कि कैसे अंडर रूट 4.6 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ से मैं कंपास में से मेरे को चाहिए राउंडर, ठीक है। आपको भी राउंडर का यूज़ करना है। देखो इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ओके थोड़ा सा वेट करना। ओके देखो हो सकता है इसमें से थोड़ा सा आपको परफेक्शन ना लगे, बट आपको ऐसे राउंडर को लेना है और यहाँ पर कहाँ पर रखना है राउंडर को, सिंपली आप लोगों को देखो इस राउंडर को सबसे पहले आप लोग रखोगे इस मिड पॉइंट पर, ठीक है। और आपको यहाँ पर मिड पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ पर इतना आपको यहाँ पर क्या करना है, इतना डिस्टेंस ले लेना है, ओके। देखो मिड पॉइंट से यहाँ तक मैंने क्या लिया, इतना डिस्टेंस ले लिया। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, ऐसे देखो सबसे पहले ओ पॉइंट पर एक आपको राउंडर रखना है और दूसरा ये वाली आपकी पेंसिल वाली होगी, ठीक है। और पेंसिल आपको कहाँ पर रखनी है सी पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, देखो इसके बाद यहाँ पर आपको राउंडर से ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो इस तरीके से एक मिनट, हाँ थोड़ा सा राउंडर हमको नीचे लाना है, ओके। अब आपको ऐसे यहाँ पर क्या कर देना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। अब इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, साइड में हटा देता हूँ। इसके बाद देखो इसमें थोड़ा सा ना मैं ऐसे स्क्रीन पे बना रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा है, ठीक है। बट आप लोग नोटबुक पे अच्छे से बनाओगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये मेरे पास रियल वाला राउंडर थोड़ी है, ये हम लोग कंपास में से ऐसे लैपटॉप में से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये बी वाले पॉइंट से मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सेमी सर्कल पर मुझे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। सेमी सर्कल पर ये लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट है। अब यहाँ पर मैं एक और कलर का चेंज कर लेता हूँ, इन कलर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा ये ब्लू कलर का जो पॉइंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4.6 अंडर रूट 4.6 को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये मेरा यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ डी, तो यहाँ पर जो ओ बी डी मेरा पॉइंट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट 4.6। अब हमको तो क्या करना था, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो वो कैसे होगा। तो इसके बाद देखो ये मेरा था 1 सेंटीमीटर और
अब आप लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, ऐसे नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है और इसको हम लोग क्या बना देंगे, नंबर लाइन। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये मेरा यहाँ से BC कितना है 1 सेंटीमीटर। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरा क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर मेरा क्या है ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेंटीमीटर। ओके, अब तो इसको मैं लिख दूँ ये 2 ये 3, ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या था C पॉइंट पे 1। ओके, अब ये 4.6 √4.6 कहाँ पर नंबर लाइन पर आएगा वो कैसे देखना है। देखो प्रोटेक्टर वापस से आपको लेना है। ओके, ये मैंने लिया प्रोटेक्टर और यहाँ पर आपको देखो इसको फिर थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिया और अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर एक B पर रखोगे एक D पर रखोगे और यहाँ पर आप लोग 1 मिनट। ओके, अब आप लोग यहाँ से अगर प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे तो कहाँ पर आपका आ रहा है देखो। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर देखो, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो मैंने ड्रॉ किया ना यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नंबर लाइन पर 4.6। देखो अगर √4 होता तो वो कैसे आता, 2 आता और 4.6 2 के बाद आएगा, तो नंबर लाइन पर ये कहाँ पर आ रहा है हमारा 2.6 के बाद। ठीक है, तो अब ये कैसे हमने मान लिया कि BD ही हमारा √4.6 है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले इसका प्रूफ। अगर आप लोगों को प्रूफ देखना है तो आप लोग इस वीडियो को आगे तक देखिए, वरना आप लोग यहाँ पर वीडियो को एंड कर सकते हो। देखो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो जब भी आपको ऐसे नंबर लाइन पर अंडर वाले नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने हो, फॉर एग्जांपल 7.8 या फिर √x। ठीक है, आप इसको कॉमन में √x लिखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे √x मतलब कोई भी नंबर अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करते हैं हम लोग, और क्यों इसको हम लोग यहाँ पर √x कहते हैं वो हम लोग अभी यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं A दे देता हूँ, इसको O B और C और ये हो गया हमारा D। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको पता है जब भी हमको ड्रॉ करना होता है तो अभी मैंने आपको सिखाया, तो सबसे पहले A और B हमको कितना ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पर AB कितना ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जितना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जितना हमको ड्रॉ करना है उतना यहाँ पर उतनी लंबी लाइन हमको सबसे पहले खींचनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BC हमारा कितना लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, अब अगर हम लोग दोनों का टोटल देखें, टोटल अगर हम लोग AC लिखे तो AC यहाँ पर क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा A से लेकर B तक हमारा कितना होता है x होता है, और B से लेकर C तक हमारा कितना होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर A से लेकर C तक देखें हम लोग तो वो कितना होगा यहाँ पर x+1। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मुझे चाहिए A और O तो वो कितना होगा। देखो फॉर एग्जांपल AO की मुझे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो AC है ना, AC उसका हाफ है AO। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो यहाँ पर AC कितना है यहाँ पर x+1 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा यहाँ से लेकर x+1 डिवाइडेड बाय 2 ये कहाँ तक है, ये O तक है। ठीक है, सेम यहाँ पर यहाँ से लेकर x+1 डिवाइडेड बाय यहाँ तक मेरा क्या है x+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब मुझे किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर, OC की भी वैल्यू मिल गई। OC की भी क्या वैल्यू हुई यहाँ पर x+1 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, AB यहाँ पर 1 सेंटीमीटर था, BC हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो अच्छे से सांस लो और ध्यान से समझो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट अगर एक बार फिर से ध्यान से भी देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो AC क्या है x+1, उसके बाद अगर मुझे हाफ इसका मैं कर दूँ AC का तो मुझे OA की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, OC की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास एक सर्कल है, थोड़ा सा सर्कल नहीं ड्रॉ हुआ है। ठीक है, बट इसको मान लो आप लोग कि सर्कल है। लेकिन देखो
अब अगर ये मेरा सेंटर और सर्कल का, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता था, हम लोग इसको क्या कहते थे, रेडियस कहते थे, ठीक है। और सर्कल के हर पॉइंट पे ऐसे सेंटर से टच होता है तो वो रेडियस क्या होता है, सेम होता है। ये हो या फिर ये हो, कोई भी हो, ये सारे क्या कहलाते हैं, रेडियस। और रेडियस सारे, फॉर एग्जांपल रेडियस 1, रेडियस 2, ये सारे रेडियस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो OC है ना, OC वो हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो OC इक्वल टू, और अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर देखो ये OD हम लोग अगर ऐसे कनेक्ट करें तो ये OD भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। अगर हम लोगों को यहाँ पर देखो OC की वैल्यू पता है, ठीक है, OC की वैल्यू पता है क्या है यहाँ पर, x+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम लोग OD की वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं, x+1 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अब सिर्फ आपको एक चीज़ की वैल्यू पता करनी है, तो हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कर देंगे। अब अगर आपको ये जो यहाँ पर OB है, यहाँ से लेकर O से लेकर B, सबसे पहले तो आप लोग देखो ये ट्राइंगल OBD बन रहा है और एंगल B क्या पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको OD की वैल्यू हमने पता की, क्योंकि रेडियस यहाँ पर OC है तो OD रेडियस के इक्वल होगा और रेडियस की वैल्यू होगी x+1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि OC की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। अब हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, OB, ठीक है। तो अब OB कैसे फाइंड करना है, ठीक है, OB कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, AB मेरा टोटल ये येलो है, ठीक है, AB यहाँ से लेकर मेरा पूरा क्या है, येलो है, और मेरे पास ये इतनी वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, ये इतनी वैल्यू पता है। देखो AB की वैल्यू मेरे पास टोटल क्या है, यहाँ पर टोटल वैल्यू अगर x है, ठीक है, और AO की वैल्यू भी मेरे पास क्या है यहाँ पर, x+1 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखो सबसे पहले जो O यहाँ पर AB है, AB हमने कितना ड्रॉ किया था, x सेंटीमीटर जितना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने AO, वो क्या है, एक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेंटर से अगर हम लोग लिखेंगे तो वो क्या है, x+1 डिवाइडेड बाय 2 था हमारे यहाँ पर वैल्यू। अब देखो ये पूरा AB अगर x है और ये OA यहाँ पर हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं AB माइनस AO अगर मैं कर दूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर OB की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी, ठीक है। तो अब OB की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पर x+1, सॉरी नॉट x+1 नहीं, x माइनस x+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेके 2x माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब मुझे दोनों ही वैल्यू मिल गई जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो OD की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x+1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेडियस क्या होते हैं, इक्वल। और OB की वैल्यू हमको चाहिए थी तो हमने x में से x+1 बाय 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिली x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखो अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ये अगर ये साइड हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज़ करूंगा इस ट्राइंगल में, OBD ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और अगर मैं करूं तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर मैं इसके स्क्वायर, चलो ऐसे समझ नहीं आएगा, स्लाइड पर चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं अभी फिर से अभी हमने जो ट्राइंगल लिया उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पर, देखो एक मिनट, ठीक है। मान लो ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको इस तरीके से समझो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमारा कौन सा, ये OB और T, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, x+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब और ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर OD का स्क्वायर करूँगा, OD का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, OB के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, BD का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये OB को मैं क्या करूँगा, इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है। अब OD यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो OD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x+1 2
का होल स्क्वायर, ठीक है। ओ बी की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बी डी का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 2x आएगा प्लस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को मैं ओपन कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1। इसके बाद 4 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम लोग नीचे कॉमन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 1 से माइनस 1 गया, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर देखो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बचा 2x प्लस 2x बचा और अपॉन में 4। तो ये अब मेरे पास बचा 4x अपॉन 4। तो यहाँ पर 4 ने 4 को कैंसिल किया और बच रहा है मेरे पास x। अगर बी डी की वैल्यू x है तो बी डी अगर मुझे चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट x। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव करना था, बी डी को हम लोग को क्या प्रूव करना था, अंडर रूट x। क्यों, क्योंकि देखो जब भी हम लोग कुछ ड्रॉ करते थे, देखो अगर मुझे अंडर रूट 7.8 ड्रॉ करना होता था, ठीक है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करके एक सिंपल क्या बोल देता था, ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट 7.8 की, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने x को लिया और ये हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, ये किसके बराबर है, अंडर रूट x। तो अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह 7.8 रखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर अंडर रूट 7.8 की, जो कि हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।